वो मिला नहीं तो दावा किस बात के लिए किया था? कि हमको अपॉइंटमेंट दिया जाए। दिया जाए। जी। और अब आप जो है, कितनी उम्र हुई आपकी? 58 ईयर्स राइट नाउ। तो मान लो ये अपील आपकी अलग हो जाती है 2 साल बाद, तो क्या आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा? सर अब वो तो कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे सर उससे। जी देखिए देयर आफ्टर देखिए, एप्लीकेंट। इस केस को रेस्टोर करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसको रेस्टोर करने के बाद ये अभी सुनवाई में आएगा 8 साल बाद, जब तक आपकी एज 60 सर पूरी हो अगस्त गई। में फिक्स कर दें। मैं कह रहा हूँ ना कि जिस आदमी को नौकरी चाहिए, वो घर में सो रहा है। साल में एक बार तो मेरे ख्याल से मन में विचार आना चाहिए। जबलपुर के वकील साहब थे, जबलपुर के क्लाइंट, वो लगा 15 में खारिज हुआ, 14 में केस कैसे लग गया। देखो सर 14 लिखा है हाँ कि सर लिखा है। इसमें इसको लाभ नहीं मिलेगा कोई आपको। उसको छोड़ दो, उसको उम्मीद, उसकी काय के लिए उम्मीद जगाते हो? सर अगस्त में लगा दें, फाइनल हियरिंग हो जाएगी सर। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके हिसाब से एविडेंस है सर कि वो। कुछ केस खारिज हो जाए तो ठीक रहता है, इसमें कुछ लाभ नहीं मिलने वाला उसको सर नौकरी। अपील एडमिट है, दैट्स व्हाई आई एम तो क्या हो गया? उसको वकील साहब के जो है के खिलाफ कहना मुकदमा लगा दो। सर मिस्टेक ऑफ काउंसिल पार्टी शुड नॉट बी तो सफर। इस केस के मैंने मेरिट देख लिया ना, कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ सर लाभ तो नहीं मिलने वाला। उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये 2 साल में डिसाइड होगी। उसके बाद आपको कोई कहा जाएगा कि अपॉइंटमेंट दो, जब तक आप 60 के हो जाओगे। तो 15 का केस है, 15 में डिसमिस हाँ हुआ था। 15 मिनट सर डिले भी लगाया हमने because the ये senior counsel was expired, RN Shukla sir. I have mentioned in my application. Ma'am. There was delay about 3,367 days, ma'am. इस केस में? Yes, ma'am. अच्छा, तो ये उसका बताइए मेरे को। नन फॉर द अपीलेंट इवन व्हेन द मैटर इज टेकन अप इन सेकंड राउंड, नन हैड अपीयर्ड फॉर द अपीलेंट ऑन 2/5/2007 आल्सो। इट अपीयर्स दैट द अपीलेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोसिक्यूटिंग द सेकंड अपील। तो इसमें कौन से काउंसिल थे? सर RN शुक्ला साहब थे, वो एक्सपायर हो गए, सीनियर ये एडवोकेट। काय का केस था? सर ये फिटर था, फिटर की ट्रेनिंग किया था BHEL में, उसके बाद वहाँ पे सेकंड अपील में क्या मैटर था? मैटर सर ज्वाइनिंग का, अपॉइंटमेंट का था सर, अपॉइंटमेंट। सेकंड अपील में ज्वाइनिंग? हाँ सर वो उनने ट्रायल कोर्ट में लगा दी है फॉर अपॉइंटमेंट के लिए, उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया ओवर एज के रेंट ग्राउंड। कंट्रोल का केस नहीं था? नहीं सर वो गलत उसमें मेंशन आ रहा है सर। अच्छा। हाँ। और अब अपील इसी ग्राउंड पे एडमिट हुई है कि वो ओवर एज हो गया था, इसी ग्राउंड पे BHEL ने सर्विस नहीं दी और 2, 3, 4 जो रिस्पोंडेंट है उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, जबकि हमारे नंबर ज्यादा थे। द अपील इज एडमिटेड ऑन 4/7/2001। सर वो मिला नहीं तो दावा किस बात के लिए किया था? कि हमको अपॉइंटमेंट दिया जाए। दिया जाए। जी। और अब आप जो है, कितनी उम्र हुई आपकी? 58 ईयर्स राइट नाउ। इस समय 58 है। यस। तो उसको अपॉइंटमेंट किस आधार पर मांगा था उसने? उसके नंबर ज्यादा थे, 2 और 3, 4 जो थे रिस्पोंडेंट उनके कम थे। Whether that suit was maintainable? सर अब वो मेंटेनेबल किया है, इशू जो बना उसमें उन्होंने मेंटेनेबल माना सूट को, ट्रायल कोर्ट। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, अपीलेट कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, ओवर एज के ग्राउंड पे उन्होंने डिसमिस कर दिया था BHEL ने। BHEL में कितनी एज होती है? सर 60 ईयर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो मान लो ये अपील आपकी अलग हो जाती है 2 साल बाद, तो क्या आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा? सर अब वो तो कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे सर उससे। भी देखिए, आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि आप नौकरी में कभी रहे हो? नहीं रहे सर, फिटर की ट्रेनिंग की थी बस। फिटर की ट्रेनिंग की थी, नौकरी में रहे हो, तो ऐसा तो नहीं आपको बैक वेजेस मिलने वाले हो, आपको कुछ मिलने वाला हो? सर इसको रेस्टोर करके जुलाई में लगा दें हम। किए जाए अभी देखते। सर दिस अपील इज एडमिटेड मैटर, दैट्स व्हाई आई तो एम क्या हो क्लेमिंग गया? अबाउट दैट। 2015 से अब आज आए हो आप। व्हाट इज द ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 5? पढ़िए। सर माय डिले एप्लीकेशन इन ग्राउंड पढ़िए धारा 5। para 3 matter that it is respectfully submit that the earlier counsel for the applicant has not informed about passing the order annexure A1 to his client applicant, nor the applicant made a query regarding the case from the counsel, since he was advised by the previous counsel that he will inform him at the time of hearing of the case. In between said period, the applicant contacted the previous counsel time to time and he was informed that the appeal is pending. When the
phone call of the applicant was not received by the local council. Then on 23/4/2024, the applicant has come to Jabalpur and went to the office of previous council. Then he came to know that his council, Shri R.N. Shukla advocate, has passed away. when he passed away, Sorry. राजन शुक्ला साहब की डेथ कब हुई? सर 15 के बाद ही हुई है सर, एग्जैक्टली नहीं मालूम सर, सीनियर एडवोकेट। ये तो मतलब की बात लिखी नहीं ना आपने। thereafter देखिए applicant इस केस को रेस्टोर करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसको रेस्टोर करने के बाद ये अभी सुनवाई में आएगा 8 साल बाद, जब तक आपकी एज 60 सर अगस्त में फिक्स कर दें, आई विल आर्गू दिस केस के लिए फिक्स कर दें। सर 2000 की अपील है, वैसी आ जाएगी सर हियरिंग। नहीं आएगी। जो आदमी नौकरी के बाहर है, यदि वो वकील के पास नहीं जा रहा हर साल में एक बार, सर वो दुकान चला रहा था। जिस आदमी को नौकरी करना है, वो आदमी भेल में नौकरी करना चाहता है। सर उसको कैट आना था, लेकिन गलत एडवाइस के कारण वो ट्रायल कोर्ट चला गया। मैं कह रहा हूँ ना कि जिस आदमी को नौकरी चाहिए, वो घर में सो रहा है। साल में एक बार तो मेरे ख्याल से मन में विचार आना चाहिए, जबलपुर के वकील साहब थे, जबलपुर के क्लाइंट होगा। नहीं सर, भोपाल वहां का है सर, ये निवारी। और 2015 में तो नेट पे व्यवस्था आ गई थी। 2014 से नेट पे दिखने लगा था कौन सा केस पेंडिंग है, कौन सा केस खारिज हो गया। हाँ सर। 2015 के बाद आप रेस्टोरेशन 2024 में लगाया, 14 में लगाया? नहीं 24 में लगाया सर अभी। तो आपने भी 14 लिख दिया, देखो एफिडेविट में देखो ऊपर 14 लिखा है। हाँ सर। वो लगा 15 में खारिज हुआ, 14 में केस कैसे लग गया? देखो 14 लिखा है कि? हाँ सर लिखा है। इसमें इसको लाभ नहीं मिलेगा कोई आपको, उसको छोड़ दो। उसको उम्मीद, उसकी काय के लिए उम्मीद जगाते हो? सर अगस्त में लगा दे, फाइनल हियरिंग हो जाएगी सर। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके हिसाब से एविडेंस है सर कि वो कुछ केस खारिज हो जाए तो ठीक रहता है, इसमें कुछ लाभ नहीं मिलने वाला उसको। सर अपील एडमिट है, दैट्स व्हाई आई एम तो क्या हो गया? ऐसी अपीलें बहुत सारी एडमिट पड़ी हुई हैं। उसको वकील साहब के जो है के खिलाफ कहना मुकदमा लगा दो। सर मिस्टेक ऑफ काउंसिल, पार्टी शुड नॉट बी सफर। तो इस केस के मैंने मेरिट देख लिया ना, कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ सर, लाभ तो नहीं मिलने वाला। उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये 2 साल में डिसाइड होगी। उसके बाद आपको कोई कहा जाएगा कि अपॉइंटमेंट दो, जब तक आप 60 के हो जाओगे नहीं। सर अगस्त में लगा दें। मान लो आपका क्लेम बनता, मुझे नहीं लगता कि आपका क्लेम हाई कोर्ट जो है क्या करेगी। मुझे बताइए क्या करेगी हाई कोर्ट? ये बोलेगी कि साहब इनको अपॉइंटमेंट दे दो बिना कुछ चेक करे। अभी तो आपका वो होगा, मेडिकल होगा, कुछ होगा, वो मेडिकल में अनफिट करार दे देंगे। फिर आप आओगे साहब हम फिट हैं, फिर भी इन्होंने अनफिट करार दे दिया, उसकी पिटीशन चलेगी 3-4 साल, जब तक आप 60 पूरे हो जाओगे नहीं। सर मैं कह रहा हूँ अगस्त में लगा दें सर, फाइनल हियरिंग के लिए। जो भी कॉस्ट लगाएं सर इम्पोज हो पे कर नहीं। तो दिस हेड ऑन आइए 8,900/2024 which is an application for condonation of delay in filing of the MCC oblique application for restoration of second appeal number 1369/2000. The registry has reported this MCC to be barred by 337 days, supporting the averments made in the application under Section 5 of the Limitation Act. Learned Counsel submits that duly engaged counsel in the second appeal, Shri R.N. Shukla, सीनियर senior advocate. सीनियर एडवोकेट थोड़ी खबर करेंगे। सीनियर एडवोकेट का जूनियर होगा कोई, वो खबर करेगा? सीनियर एडवोकेट खबर ही नहीं करेंगे। R.N. शुक्ला has already passed away and without there being any information to the applicant, he neither appeared on 2/5/2007 nor
appeared on 11/2/2015 when the case was called for hearing. Full stop. Learned counsel submits that because the applicant was not aware of dismissal of his appeal, therefore he could not contact to the new counsel within time. He further submit that placing reliance on the decision in the case of Rafiq and another versus Munsilal and another AIR 1981 Supreme Court Chowdaso learned counsel submit that for the fault of the counsel, the litigant should not be made to suffer. With these submissions, he prays for continuation of delay and allowing prays for continuation of delay and allowing the application. Her learned counsel for the applicant and peruse the record, as well as the application under Section 5 of the Limitation Act. From the order sheet dated 11/2/2015, it appears that the second appeal was dismissed for want of prosecution due to non-appearance of the counsel for the appellant. Full stop. The order sheet also disclosed that on the last date, that is on 2/5/2007, also none had appeared on behalf of the appellant. Full stop. In the application, it is mentioned that duly engaged counsel Sri R.N. Shukla has passed away, but no date of death of Sri Shukla has been mentioned. Full stop. It is also not mentioned in the application that applicant was visiting the office of the council at proper regular interval. It is well known fact that